हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बजट 2024 राजस्थान बजट 2024 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, साथ में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और राजस्थान के संदर्भ में इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बनते हैं वो हम कवर करेंगे। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 100% प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, बनते ही बनते हैं। तो इसको अच्छे से कवर करना आपको, और ये वीडियो छोटा रहेगा, ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, ताकि कम समय में आप आसानी से याद कर लो। पीडीएफ डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ से भी आप पीडीएफ इसकी देख सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स जिनके पास कोर्सेज है वहाँ उनको मिल ही जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखो, पहला प्रश्न है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पहला पूर्ण बजट, ये पूर्ण बजट है, फरवरी में बजट पेश हुआ, उसके बाद में अभी ये परिवर्तित बजट 2024-25 है, किसने पेश किया? वित्त मंत्री कौन है? दिया कुमारी, जो हमारी पर्यटन मंत्री भी है और उप मुख्यमंत्री भी है। इन्होंने पेश किया कब? 10 जुलाई 2024 को। ये डेट ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे डेट पूछी जाएगी, 10 जुलाई 2024। अब इसमें हमसे पूछा गया कि राजस्थान बजट 2024-25 के तहत बजट में किस लक्ष्य के साथ 10 संकल्प रखे गए हैं। देखो, 10 जुलाई डेट ध्यान रखोगे और ये 10 संकल्प रखे गए हैं। क्या है? विकसित राजस्थान @2047। देखो, छोटी सी क्लास है, जितने प्रश्न हैं ज़्यादातर मैं आपको हाथों हाथ याद भी करवाते हुए चलूँगा। बजट 10 जुलाई 2024, संकल्प कितने? 10 संकल्प। नाम है विकसित राजस्थान @2047। इसको ऐसे ध्यान रखना, 2047 से भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। 100 साल पूरे हो जाएंगे आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे, तो विकसित राजस्थान कब बनेगा? @2047। तो ऐसे ध्यान रख लेना आप, 100 साल के बाद में 10 संकल्प रखे गए हैं, जिसमें एक दो इम्पोर्टेंट मैंने आपके लिए बताए हैं, जिसे राजस्थान को 350 बिलियन इकोनॉमी बनाना, गुड गवर्नेंस, परफॉर्म, रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के साथ सुशासन, ये ध्यान रखना आप। बजट वर्ष 2024-25 के व्यय अनुमानों में राजस्व घाटा देखो, राजस्व घाटा हो गया, राजकोषीय घाटा हो गया, हमारे पास राजस्व प्राप्तियां होगी, राजस्व व्यय हो गया। यहाँ से एक प्रश्न आपके बनेगा एग्जाम में, तो इसको मोटा मोटा ध्यान रख लोगे, सही रहेगा एग्जाम में। मोटा मोटा तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। तो आपको ध्यान रखना है, राजस्व व्यय घाटा कितना है हमारे पास। राजस्व घाटे की बात करेंगे तो 25,758 करोड़ 11 लाख रुपए, और राजकोषीय घाटा है हमारे पास 70,009 करोड़ 47 लाख रुपए। देखो, ये चीज़ ध्यान रखना आप, राजस्व नाम बड़ा होता है, राजकोषीय नाम बड़ा होता है, राजकोषीय बड़ा होता है। तो राजस्व घाटा 25,758 करोड़ 11 लाख, तो ये ज़्यादा होगा, नाम बड़ा तो होगा भी ज़्यादा। कितना है? 70,009 करोड़ 47 लाख रुपए। और जो सकल घरेलू उत्पाद GSDP का कितना प्रतिशत है? 3.93% है। ऐसे राजस्व प्राप्तियां कितनी हैं? 2024-25 के बजट अनुमानों में 2,64,461 करोड़ 29 लाख रुपए हैं। 2,64,461 करोड़ 29 लाख रुपए हैं। ध्यान रखना, ये प्राप्तियां और व्यय, इसको इसी सीक्वेंस में याद रखना आप। राजस्व प्राप्तियां इतनी होंगी तो व्यय इससे ज़्यादा होगा, व्यय इससे ज़्यादा होगा। कितना होगा? 2,90,219 करोड़ 40 लाख रुपए होगा। 2,90,219 करोड़ 40 लाख। एक दो बार बोलना, और साथ साथ ये ध्यान रखना आप, जैसे राजस्व घाटा राजकोषीय घाटा ज़्यादा होगा, ऐसे राजस्व प्राप्तियाँ इससे राजस्व व्यय ज़्यादा होगा। ये ध्यान रखना आप, सीक्वेंस में याद करोगे ना तो एग्जाम में एक बार आपको टिक ही तो करना है, क्लिक हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय 2023 से 24 की बात करें 167,964, 167,964। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लिए हैं, जैसे बजट 2024-25 के अनुसार श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजनाएं, कौन सी योजना है? ध्यान रखना है, जिला उत्थान योजना है, जिसमें 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है? 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वर्ष 2024-25 के अनुसार 183 शहरों कस्बों में पेयजल व्यवस्था में सुधार हेतु लगभग कितने रुपए प्रस्तावित है? 5,180 करोड़ रुपए। ये 2 वर्ष के कार्य के लिए है, 5,180 करोड़ रुपए। अब कुछ प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। ये तीनों प्रश्न आपके वो हैं जो एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे, तीनों के स्टार लगा लो, बनेंगे ही बनेंगे। वर्ष 2024-25 के अंतर्गत सोलर पार्क कहाँ विकसित किए जाएंगे? पूगल व छत्तरगढ़ बीकानेर में, और बोडाना जैसलमेर में। बोडाना कहाँ? जैसलमेर में।
बोडाना कहाँ? जैसलमेर में। जैसे गोडवाना कहाँ? जैसलमेर में। वैसे ही बोडाना कहाँ? जैसलमेर में। और पूगल छत्तीसगढ़ कहाँ है? ये बीकानेर में। तो ये तो रट लेना, एग्जाम में बनने वाला 100% ये प्रश्न है। ऐसे अगला प्रश्न है, वर्ष बजट 2024-25 में जल जीवन मिशन योजना, इसके तहत 15,000 करोड़ रुपए व्यय करे कितने घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य लिया गया है? 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचेगा। 25 लाख ग्रामीण घरों में कितना? 15,000 करोड़ रुपए व्यय करके। इसे हमारे पास है कि वर्ष बजट 2024-25 में कौन सी योजना के तहत प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम की स्थापना होगी? यह पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें 300 यूनिट मुफ्त में मिल रही है। आदर्श सौर गांव नाम ध्यान आपको रखना है, आदर्श सौर गांव। ऐसे ही देखो अगला प्रश्न हमारे पास है कि बजट 2024-25 में पेयजल योजनाओं में 50 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से उच्च जलाशय, पाइपलाइन आदि के कार्य किए जाएंगे। कहाँ? टोडा रायसिंह केकड़ी, देवली मालपुरा व अलीगढ़। ये कहाँ पर है? ये टोंक में है। देवली मालपुरा व अलीगढ़ कहाँ पे है? टोंक में है। ऐसे अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2024-25 के अंतर्गत कौन सी जगहों पर पार्क स्थापित किए जाएंगे? भीलवाड़ा में बनेगा टेक्सटाइल पार्क, बीकानेर में बनेगा सेरेमिक पार्क, बांदीकुई दौसा के पास बनेगा इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक हब बनेगा, और कांकड़ी रोहटपाली में बनेगा सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क, और जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट पार्क बनेगा, और 2 वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बनेंगे। तो ये ध्यान रखना, ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है सारे के सारे। भीलवाड़ा में कौन सा? टेक्सटाइल है, बीकानेर में सेरेमिक है, बांदीकुई दौसा के पास इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिकल हब बनेगा, कांकड़ी रोहटपाली में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क, और जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट पार्क और 2 वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बनेंगे। बजट 2024-25 में स्टोन मंडियों की स्थापना कहाँ की जाएगी? ब्यावर, कोटा, जालोर, राजसमंद व सिकंदरा में की जाएगी। क्या की जाएगी? स्टोन मंडियों की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न, स्टार लगा लो जितने लगा सकते हो। बजट 2024-25 के अंतर्गत कौन सा मंदिर 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा? खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में 100 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर को और शानदार तरीके से इसको बनाया जाएगा। जयपुर में राजस्थान मंडल की स्थापना, इसमें क्या है? MICE मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस, टूरिज्म। अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जयपुर में PM यूनिटी मॉल कितने करोड़ रुपए की लागत से? 200 करोड़ रुपए की लागत से PM यूनिटी मॉल कहाँ? जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। और ये अगला प्रश्न, यहाँ से मैंने 2 प्रश्न कवर किए हैं, यहाँ से एग्जाम में 100% बनने के चांसेस रहेंगे। पहला पूछेगा आपसे कि राजस्थान में शिल्प ग्राम की स्थापना कहाँ की जाएगी? डूंगरपुर में की जाएगी। ठीक है। दूसरा प्रश्न आपसे बन सकता है, जैसे बांसवाड़ा डूंगरपुर जनजातीय आंदोलन जब हम पढ़ते हैं तो कहाँ का नाम आता है? बांसवाड़ा डूंगरपुर का नाम आता है। तो बांसवाड़ा डूंगरपुर इस क्षेत्र में जनजातीय नायकों के स्मारक बनेंगे। जनजातीय नायकों के क्या स्मारक बनेंगे? जैसे गोविंद गिरी, गोविंद गुरु हो गया, मोतीलाल तेजावत हो गए, इनके क्या बनेंगे? यहाँ पे स्मारक बनेंगे। जो जनजातीय नायक थे उनके स्मारक बनाए जाएंगे। और उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय बनेगा। ध्यान रखना, एग्जाम वाला कंफ्यूज करेगा, ऑप्शन में डूंगरपुर जरूर देगा, लेकिन ध्यान रखना उदयपुर में बनेगा। वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय कहाँ बनेगा? उदयपुर में बनेगा। आप रास्ता पाल डूंगरपुर के चक्कर में कंफ्यूज मत हो जाना, ये उदयपुर में बनेगा। राजस्थान में फ्लाइंग ट्रेनिंग कहाँ पर शुरू होगी? ये किशनगढ़, अजमेर तथा हमीरगढ़ भीलवाड़ा में होगी। किशनगढ़, अजमेर और हमीरगढ़ भीलवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग शुरू होगी। वर्ष बजट 2024-25 के तहत प्रत्येक जिले में कौन से वन की स्थापना की जाएगी? मातृ वन की स्थापना की जाएगी। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कितने रुपए की लागत से पर्यावरण संरक्षण, चारागाह विकास तथा वृक्षारोपण के कार्य किए जाएंगे? 1,650 करोड़ रुपए की लागत से। अलवर में बायोलॉजिकल पार्क कितने रुपए की लागत से? 25 करोड़ रुपए की लागत से अलवर में बनेगा बायोलॉजिकल पार्क। कहाँ? अलवर में। जालाना जयपुर में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग कम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट 40 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। तो जालाना जयपुर भी ध्यान रखना।
वर्ष बजट 2024-25 के अंतर्गत सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में स्किल अपग्रेडेशन के साथ ही 10 लाख से अधिक रोजगार के लिए कौन सी नीति लागू की गई है? युवा नीति 2024। युवा नीति 2024। विश्वविद्यालय के कुलपतियों को पदवी दी गई है कुल गुरु। क्या नाम है? कुल गुरु। रट लेना, एग्जाम वाला प्रश्न है। कुल गुरु, कुलपतियों को कुल गुरु। भरतपुर, बीकानेर व अजमेर में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी RIT लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जाएगी। कहाँ पे? भरतपुर में, बीकानेर में, अजमेर में। 8वीं, 10वीं एवं 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में राज्य तथा जिला स्तरीय मेरिट में आने वाले 33,000 विद्यार्थियों को दिया जाएगा टेबलेट दिया जाएगा और 3 साल उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी भी होगी। तो टेबलेट किनको मिलेगा? 8वीं, 10वीं, 12वीं और 33,000 विद्यार्थियों को मिलेगा। राजस्थान पेट्रोजोन की स्थापना कहाँ होगी बताओ? बालोतरा में होगी। अब बालोतरा बाड़मेर नहीं करना, क्योंकि बालोतरा खुद अपने आप में एक जिला है। प्रदेश में निर्यात बढ़ाने के लिए लागू किया गया है एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। महाराणा प्रताप स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कितने रुपए की लागत से तैयार होगी? ये 250 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगी महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। माँ योजना में शिशुओं एवं छोटे बच्चों के इलाज के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर में 200 करोड़ रुपए की लागत से कौन से टावर का निर्माण किया जाएगा? आयुष्मान टावर का निर्माण सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर में। आयुष्मान टावर। राजस्थान में आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे होगी? अजमेर में और महवा दौसा। अजमेर, महवा दौसा। बजट 2024-25 में कौन सी योजना के तहत 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में वंचित वर्ग की आबादी की आधारभूत संरचनाओं के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? बाबा साहेब अम्बेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना। कौन सी योजना है? बाबा साहेब अम्बेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना। शहरी क्षेत्रों एवं कस्बों में स्ट्रीट वेंडर्स के साथ ही अन्य जरूरतमंद एवं असहाय परिवारों के लिए कौन सी योजना को लागू किया गया है? मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को 25,000 रुपये अतिरिक्त अनुदान के लिए कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत इस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य को 5 लाख से बढ़ाकर कितना? 15 लाख कर दिया गया है। भरतपुर में इंटीग्रेटेड ऑफिस कम्प्लेक्स कम सर्विस सेंटर कार्यालय के रूप में कौन से भवन का निर्माण? कर्मशिला भवन। 7 नवीन तहसील कार्यालय, 20 नवीन नगर पालिकाएं। राजस्थान में महिला पुलिस बटालियन की स्थापना पद्मिनी, कालीबाई व अमृता देवी। महिला पुलिस बटालियन पद्मिनी, कालीबाई, अमृता देवी। राजस्थान में नगर निगम कहाँ स्थापित होंगे बताओ? पाली में और भीलवाड़ा में। जैसे अलवर में हो गया तो अब होगा पाली में और भीलवाड़ा में नगर निगम। महात्मा गांधी नरेगा गोवर्धन परियोजनाओं, कंपोस्ट पिट गोबर एवं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्लांटेशन आदि कार्य के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? 197 करोड़ 86 लाख रुपये। वर्ष 2024-25 मुख्यमंत्री मंगला पशु विकास बीमा योजना के तहत 5-5 लाख दुधारू गाय भैंस, 5-5 लाख भेड़ बकरी, 1 लाख तथा उष्ट्रवंश ऊंट का बीमा 400 करोड़ रुपए इसमें वे। वर्ष बजट 2024-25 में कौन से मिशन के तहत नवजात ऊंट के पालन पोषण के लिए ऊंट पालकों को दी जाने वाली सहायक राशि बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति वर्ष कर दिए गए हैं? ऊंट संरक्षण और विकास मिशन। 16 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा की गई नवीन घोषणाएं। दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को CM आयुष्मान बाल संबल योजना में प्रति माह 5,000 रुपये, युवाओं को नशे से बचाने व नशे के अवैध कारोबार पर नियंत्रण के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स,
प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के अंतर्गत दिव्यांग गर्भवती को 6,500 रुपये के स्थान पर 10,000 रुपये। 29 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा की गई नवीन घोषणाएं, जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। भरतपुर बीकानेर यूआईटी का उन्नयन कर विकास प्राधिकरण का गठन। ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए कैप्टिव पावर उत्पादन की सीमा 100% से बढ़ाकर 200% की जाएगी। श्री गंगानगर एवं मेडिकल कॉलेज कोटा में कैंसर मरीजों के लिए लीनियर एक्सलरेटर मशीनें प्रदान की जाएगी। अच्छा, ये वापस रिपीट हो गया कि प्रदेश में नए नगर निगम पाली भीलवाड़ा। राजस्थान ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ओलंपिक के बारे में देखो बात करते हैं। विनेश फोगाट 50 केजी फ्री रेसलिंग अधिक वजन के कारण बाहर हो गई थी। ये 100 ग्राम अधिक वजन विनेश फोगाट हरियाणा की। पेरिस ओलंपिक 2024 कब से कब तक? 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024। कौन सा संस्करण था? 33वां संस्करण था। देखो, इसका संस्करण था 33वां। और पैरा ओलंपिक भी तो आएगा ना आगे, उसका कौन सा था? इसमें 2 का भाग देना, कितना आएगा? 17.5। तो 17.5 तो कुछ होता नहीं है, तो आपको बोलना है 17वां संस्करण था। जैसे ये पेरिस ओलंपिक का कौन सा है? 33, तो वो आधा है, 17 है, ये ध्यान रखना, 17 है। तो पेरिस ओलंपिक का कौन सा संस्करण? 33वां। पेरिस ओलंपिक में इस बार का शुभंकर है ओलंपिक फ्रिज। पेरिस ओलंपिक 2024 में नए खेल कौन से थे? ब्रेकिंग था, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग था, स्केट बोर्डिंग था और सर्फिंग था। पेरिस ओलंपिक में कितने खेल व स्पर्धाएं हुई? 32 और 329। कौन सा ओलंपिक? 33। कितनी स्पर्धाएं? 32। कितनी हुई थी? 32 हुई थी। ठीक है, तो कितने खेल? 32 और स्पर्धाएं 329। 32 के लास्ट में 9 लगा देना, 329 हो जाएगा। 2024 पेरिस ओलंपिक में कुल कितने एथलीट शामिल हुए थे? 10,714। टोटल कितने हैं? 10,714 एथलीट शामिल हुए हैं। देखो, समापन समारोह में उद्घाटन समारोह जिसकी हम बात करेंगे, उसमें ध्वजवाहक कौन था? नोटिस करना आप, जितने भी हम बात करेंगे उद्घाटन समारोह, जब भी उद्घाटन समारोह होता है उसमें ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक होता है वो कोई मेडल भी नहीं जीतता है। ज़्यादातर नोटिस करना, आपको हर ओलंपिक में देखने को मिलेगा। तो पूछा कि पेरिस ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन था? पीवी सिंधु और शरद कमल। पीवी सिंधु बैडमिंटन, शरद कमल टेबल टेनिस। बिल्किस मीर कौन थी? पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य बन गई है। अच्छा, समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन था? समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन होगा जिसने कोई ना कोई मेडल जरूर जीता है? तो कौन है? मनु भाकर निशानेबाजी और PR श्रीजेश हॉकी गोलकीपर। भारत के शेफ डी मिशन प्रमुख कौन है? गगन नारंग है। ओलंपिक अवार्ड से सम्मानित अभिनव बिंद्रा हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे उम्रदराज एथलीट कौन? रोहन बोपन्ना से एग्जाम में प्रश्न आपके बनेगा, ध्यान रखना। रोहन बोपन्ना 44 साल के, संन्यास भी ले चुके हैं और इन्होंने साल 2024 का प्रथम ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलिया ओपन, इसमें मिश्रित युगल में ये जीत गए थे। बोपन्ना, ऑस्ट्रेलिया का मैथ्यू एवडन था, उसके साथ मिलकर इन्होंने जीता था। तो रोहन बोपन्ना 100% चांसेस हैं यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन जाए। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे कम उम्र के एथलीट थे श्रीनिधि दे सिंधु, 14 साल। भारत के कितने एथलीट हैं जिन्होंने 16 खेलों में 69 पदक स्पर्धाओं में भाग लिया? भारत के 117 एथलीट थे, ध्यान रखना, 117 थे। मनु भाकर ने कांस्य पदक 2 कांस्य जीते हैं। मनु भाकर हरियाणा के झज्जर जिले की है। इनका खेल था निशानेबाजी। 2024 पहला पदक मनु भाकर का ही है। मनु भाकर का ये पहला पदक है। 2 पदक जीते हैं, एक मिश्रित में जीत लिया और एक 10 मीटर एयर राइफ में इन्होंने खुद ने जीता है, एकल में इन्होंने जीता है। सरबजोत ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता, हरियाणा के हैं, अंबाला हरियाणा के सरबजोत सिंह ने, आपको ध्यान रखना है, कांस्य पदक जीता और मनु भाकर के साथ मिलकर जीता, मिश्रित में इन्होंने जीता है। मनु भाकर व सरबजोत सिंह ने मिलकर 10 मीटर में जीता है। स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक, कहाँ के? कोल्हापुर, महाराष्ट्र के। निशानेबाजी में जीता।
50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में जीता। स्वप्निल कुसाले ने कांस्य पदक, कोल्हापुर महाराष्ट्र। तो कांस्य पदक कोल्हापुर महाराष्ट्र के हैं। भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? हॉकी टीम ने भी कांस्य पदक जीता। हॉकी टीम के कप्तान कौन है? हरमनप्रीत सिंह है। हरमनप्रीत सिंह है, हरमनप्रीत सिंह। स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता। स्वर्ण पदक जीता नीदरलैंड ने और रजत पदक जीता जर्मनी ने। नीरज चोपड़ा ने 2024 ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? नीरज चोपड़ा इस बार रजत पदक जीते हैं और 89.45 मीटर भाला तो इन्होंने बड़ा अच्छा फेंका था। 89.45 मीटर भाला फेंक रजत जीता था। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने इन्होंने कितना फेंक दिया? 92.97 मीटर का थ्रो करके स्वर्ण पदक जीत लिया। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा कारनामा हुआ है कि किसी पाकिस्तानी ने भी इस बार स्वर्ण पदक जीत लिया है। अरशद नदीम ने जीता है 92.97 मीटर थ्रो करके। 2024 में पेरिस ओलंपिक में अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता? हरियाणा के अमन सहरावत कांस्य पदक 57 kg में जीता है इन्होंने। 2024 पेरिस ओलंपिक के बाद किन खिलाड़ियों ने संन्यास? विनेश फोगाट, PR श्रीजेश, रोहन बोपन्ना और अश्विनी पोनप्पा, ये संन्यास की घोषणा कर दी। संन्यास विनेश फोगाट, PR श्रीजेश हॉकी वाले हैं, रोहन बोपन्ना जो टेनिस से थे और अश्विनी पोनप्पा। नोवाक जोकोविच नहीं है, जोकोविच है जो सर्बिया के हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया के टेनिस में किसको हराकर पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत लिया है? कार्लोस अल्काराज स्पेन को हराकर नोवाक जोकोविच ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया है। देखो ये 2024 का था और 2028 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? लॉस एंजलिस से संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। और 2032 का कहाँ होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। ब्रिस्बेन एक साथ आएगा, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। ये लो पदक तालिका आपके सामने। देखो एक चीज नोटिस करना आप। कौन सी चीज नोटिस करोगे? ये चीज नोटिस करना कि अमेरिका के सबसे ज़्यादा पदक हैं 126 और पहले स्थान पर आ गया। गोल्ड की बात करेंगे, अमेरिका के भी 40 हैं और चीन के भी 40 हैं। अगर चीन के गोल्ड 41 हो जाते तो पहले स्थान पर चीन होता, ना कि अमेरिका। लेकिन बराबर रह गए इसलिए अमेरिका बच गया, नहीं तो अमेरिका की सेकंड पोजीशन आ जाती। तो गोल्ड का महत्व बड़ा ही होता है, कुछ ज़्यादा ही होता है। जैसे आप देखो पाकिस्तान कौन से नंबर पर रहा? 62वें नंबर पर रहा पाकिस्तान। और जीता क्या है मेडल? केवल एक मेडल जीता है। सॉरी, इसमें कुल में भी एक करना, कुल 0 हो गया, ये एक करना, कुल मेडल एक आएगा। तो पाकिस्तान हम बात करें 62वें स्थान पर रहा, केवल एक मेडल आया। लेकिन जो मेडल आया है वो अरशद नदीम वाला गोल्ड मेडल जेवलिन थ्रो में आ गया, इसलिए 62वें स्थान पर आ गया और भारत 71वें पे रह गया। जबकि भारत ने तो 6 पदक जीते हैं लेकिन कोई गोल्ड नहीं जीता, इसलिए 6ठे स्थान, भारत 71वें स्थान पर आ गया। टोटल भारत के 6 पदक हो गए। एक तो रजत जो हमारे नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में जीता था, 89.45 मीटर का जो भाला फेंका था, और 5 हमारे कांस्य पदक हो गए। तो पहले स्थान पे कौन है? अमेरिका। ऐसे ध्यान रखना, 40, 20 और 20, ये 3 ध्यान रख लेना। 40, 20, 20 क्या बोलोगे? 40, 20, 20। 40 अमेरिका, 40 चीन और आधा करते ही कितना हो गया? 20। पाकिस्तान का 1 है और भारत का गोल्ड 0 है। तो 40, 20, 20, 40, 40, 20, 40, 40, 20, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इनका टोटल ध्यान रख लेना एक, जैसे अमेरिका की टोटल 126 है, चीन के 91 है, जापान के 45 है, पाकिस्तान का टोटल 1 है और भारत के टोटल 6 है। अब बात करते हैं थोड़ी सी पेरिस पैरा ओलंपिक के बारे में। मैंने बताया था वो 33वां था, तो इसका लगभग आधा हमारे 17वां हो जाएगा। ये 17वां था। यहाँ पे 3 खेलों में जो भारत ने भाग लिया इस बार नए खेलों में, पैरा साइकिलिंग में लिया, पैरा रोइंग में लिया और ब्लाइंड जूडो में लिया। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? सुमित अंतिल थे, जेवलिन थ्रो में थे। सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो में थे और भाग्यश्री जाधव शॉट पुट में थी। भारत ने कुल 7 गोल्ड जीते हैं। ओलंपिक में तो 7 टोटल भी नहीं है, और यहाँ भारत ने गोल्ड जीत लिए हैं पैरा ओलंपिक में 7। तो 9 भारत ने जीत लिए हैं सिल्वर, 13 भारत ने जीत लिए हैं ब्रॉन्ज, और टोटल हमारे पास हो गए हैं 29 मेडल।
और कौन से स्थान पे 18, 17 के बाद क्या आता है 18, 17 के बाद आता है 18, तो कौन से स्थान पे रहा 18 नंबर पे रहा भारत। 7 गोल्ड 9 सिल्वर 13 ब्रॉन्ज, टोटल 29 और नंबर आ गया भारत का 18वां। समापन समारोह में ध्वजवाहक थी प्रीतिपाल, और प्रीतिपाल के बारे में ध्यान रखना क्यों थी समापन समारोह में ये ध्वजवाहक, क्योंकि इसने 2 मेडल जीते हैं, 2 मेडल। मनु भाकर भी तो थी, क्यों थी, उसने भी 2 जीते थे, और प्रीतिपाल ने भी 2 जीत लिए हैं। तो भारतीय महिला धाविका प्रीतिपाल सिंह ने इस ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 का शेफ डी मिशन को नामित हुए सत्यप्रकाश सागवान, सत्यप्रकाश सागवान। अब गोल्ड 7 लोगों ने जीते हैं, उनके नाम ध्यान रखने पड़ेंगे आपको, नाम याद होंगे नहीं क्योंकि भूल जाओगे, लेकिन मैं भूलने दूंगा नहीं क्योंकि आपको बोलना है। सुनो अवनी हर ध्वनि प्रवीण है, सारी की सारी ध्वनियाँ क्या है प्रवीण है, तो सुनो अवनी हर ध्वनि प्रवीण है, सुनो अवनी हर ध्वनि प्रवीण है। सु से बोलना सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो, सु से सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो। नो से बोलना नवदीप सिंह, नवदीप सिंह, नो से क्या बोलोगे नवदीप, और नवदीप को क्या बोलना है नवदीप सिंह भाला फेंक, नो से नवदीप सिंह भाला फेंक। अवनी से अवनी लेखरा, जो सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, जयपुर की है, 10 मीटर एयर राइफल SH1 में इन्होंने पदक जीता। कौन सा जीता, गोल्ड, ये सारे गोल्ड वाले बताए मैंने। हरविंदर सिंह तीरंदाज, धर्मवीर नैन है, क्लब थ्रो में जीता इन्होंने। नीतीश कुमार हरियाणा के हैं, बैडमिंटन है, और पुरुषों का SL3 है, इनका जन्म चूरू में हुआ था इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और एक हमारे पास राजस्थान की मोना अग्रवाल, ये मैंने अलग से क्यों लिया है, ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये राजस्थान की हैं, जयपुर की हैं, जैसे अवनी लेखरा भी जयपुर की हैं, और इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल SH1 में कांस्य पदक जीता। अवनी ने तो गोल्ड जीता, इसने कांस्य जीता, ये राजस्थान से बिलोंग करती है, इसलिए राजस्थान की मोना को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस सारे आपको नाम ध्यान रखने हैं, सारे इम्पोर्टेंट हैं। पेरिस ओलंपिक पैरा ओलंपिक जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सारी मैं बता चुका हूँ आपको। पैरा ओलंपिक में पहले स्थान पर चीन रहा, 94 गोल्ड है, 76 रजत है, 50 कांस्य सहित कुल 220 मेडल जीते हैं। PDF आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी, ऐप में तो आपको अवेलेबल होगी ही होगी। अच्छे से करो, बजट कर लो, ओलंपिक कर लो, पैरा ओलंपिक कर लो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो, और अच्छे से अपनी तैयारी करो। धन्यवाद।